आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस समय चुनावी दौरे पर हैं और मोदी ने 2024 चुनाव के लिए बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीटों का टारगेट सेट किया, जो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा एक टारगेट है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की जीती हुई सीटों पर फिर से जीतना जरूरी होगा। वहीं इस बार बीजेपी को दक्षिण से काफी उम्मीदें हैं, जहां फिलहाल बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहे और उन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। ये कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे थे, वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो तिरंगा झंडा फहरा करके तो आजादी की बात करते थे, लेकिन हर कानून व्यवस्था में मन से अंग्रेजी की गुलामी को जी रहे थे। गुलामी के कालखंड से प्रेरित इतना पुराना आजादी के पहले का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हटाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। हुबली में कुछ दिन पहले हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ, उसे देखकर पूरा देश चिंतित है। हर मां बाप को कर्नाटका में अपनी बेटी की चिंता सता रही है। किसके कारण? कांग्रेस के पाप के कारण। क्या कभी कांग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है क्या? आप उनके भरोसे बेटियों को बड़ा बना सकते हैं क्या? कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अपराधी में आई कैसे? उन्हें पता है वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे, इसलिए ये पाप करने की हिम्मत आती है भाई। कर्नाटका में कांग्रेस जनता को एड्रेस नहीं कर रही है। वो सुबह शाम तय करते हैं कि नंबर 2 एक को कैसे मारेगा, एक नंबर तय करता है नंबर 2 को कैसे मारेगा। वो उसको नीचा दिखाने के लिए क्या करेगा, ये उसको नीचा नहीं गया, ये यही खेल चलता है। कर्नाटक को ऊंचा दिखाने के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं है। अपने इन गुटबंदी के कारण, अपने ही भाई भतीजावाद के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस कर्नाटका में युवाओं, किसानों और सामान्य नागरिकों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस को भी इससे करप्शन की खुली छूट रहती थी। इसलिए तुम भी कमाओ, मैं भी कमाओ, तुम भी मालामाल, मैं भी मालामाल, यही खेल उनका चलता रहता था। और आप में से जो लोग दिल्ली की लुटियन की दुनिया से परिचित हो, उनको पता होगा कि 2014 के पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था। होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे और दलाली से ही दिल्ली में सारे काम करवा लिए जाते थे। ये 2014 से जब से आपने मुझे बैठाया है, ये सारे गलियारों में भी स्वच्छता अभियान हो गया है। ये सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे हैं। चलिए अब आपको एक बार प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की 8 बड़ी बातें बता देते हैं। कोरोना वैक्सीन और ईवीएम पर विपक्ष ने सवाल उठाए। हुबली कॉलेज में हत्या हुई, कांग्रेस ने यहां भी तुष्टीकरण किया।
कांग्रेस ने बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट को कह दिया सिलेंडर फटा होगा। कांग्रेस के शहजादे हमारे राजा महाराजाओं को अत्याचारी कहते हैं। औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ा। कांग्रेस उनके समर्थन पार्टियों के साथ खड़े हैं जो उनके समर्थक पार्टी हैं। साथ ही कांग्रेस की नजर स्त्री धन पर है। ये एक्सरे कराने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संपत्ति को अपने पसंदीदा वोट बैंक में बांटने की बात करती है कांग्रेस। 10 साल में हमने ईज ऑफ लिविंग के लिए काम किया है और हम आगे करते रहेंगे। अब बीजेपी ने इस बार कर्नाटक में कई प्रयोग भी किए। अब जरा समझिए कि कर्नाटक में बीजेपी का कितना कुछ दांव पर है और कर्नाटक को साधने के लिए बीजेपी ने अब तक क्या कुछ किया है। 2019 चुनाव में बीजेपी को 25 सीट और 51.75% वोट वहां से हासिल हुए। कांग्रेस को 1 सीट और 32.11% वोट मिले, तो जेडीएस को 1 सीट और 9.74% वोट मिले। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा सा अलग है। बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में दक्षिण पर खास फोकस किया, जिससे बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। साउथ के राज्यों में कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहां अपने प्रदर्शन को बनाए रखना एक चुनौती है। अब कर्नाटक में बीजेपी का दांव क्या कुछ लगा हुआ है दांव पर, ये भी आप समझिए। कर्नाटक में बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो कि लिंगायत समुदाय से आते हैं। वहीं बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन वहां किया। अब जिस पार्टी के मुखिया कुमारस्वामी वोकालिगा समुदाय से आते हैं। दरअसल ये दोनों ही ऐसे समुदाय हैं जिसका कर्नाटक चुनाव में काफी ज्यादा प्रभाव माना जा रहा है। जेडीएस के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी बीजेपी दक्षिण क्षेत्र के सहारे उत्तरी कर्नाटक तक चुनावी लहर अपने पक्ष में देख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी टिकट वितरण के जरिए वोकालिगा और लिंगायत में संतुलन साधने की एक कोशिश की है। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती अभी इतनी आसान है नहीं। बंटवारे में महज 3 सीट हासन, मांड्या और कोलार में चुनाव लड़ रही जेडीएस के लिए बागी चुनौती बने हुए हैं। वहीं 10 सांसदों की टिकट काटने से बीजेपी में भी भीतर घात का इस समय खतरा काफी ज्यादा तेजी से मंडराता हुआ नजर आ रहा है।